हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परम क्लास। आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। टॉपिक का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लेटिस हीट। सॉलिड को हम क्लासिफाई करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस के ऊपर। कुछ सॉलिड्स का जो बिहेवियर होता है वो मेटल होता है फॉर द कंडक्शन ऑफ हीट, जबकि कुछ सॉलिड्स जो हैं वो मैग्नेटिक बिहेवियर होते हैं और कुछ अनदर ग्रुप के अंदर आते हैं जिनको हम सुपर कंडक्टिविटी बिहेवियर के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। वो डिपेंड करता है उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। किसी भी सॉलिड का थर्मल बिहेवियर डिपेंड करता है एक सर्टेन पैरामीटर के ऊपर। जो हीट कैपेसिटी होती है वो बेसिकली डिपेंड करती है थर्मल बिहेवियर ऑफ सॉलिड के ऊपर। जिस लेटिस के अंदर वाइब्रेशन होता है और फोनोन्स का इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फोनोन्स बेसिकली तो यहाँ पे हम बोलते हैं इसको क्वांटा ऑफ एनर्जी, जिसके अंदर वाइब्रेशन होता है लेटिस के अंदर। यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट मिलता है हीट कैपेसिटी का, उसको हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम समझेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड के लिए। अब देखो, हमें पता है अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी बॉडी को हीट एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी उसके अंदर चेंज होगा और वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क डन हो रहा है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक है, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यहाँ पे डी क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हीट को। डी यू इंटरनल एनर्जी को और डी डब्ल्यू हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वर्क डन के लिए। ठीक है, अगर उस सब्सटेंस की वॉल्यूम चेंज हो रही है जब हम उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं और उसका प्रेशर कांस्टेंट है, तो जो वर्क डन है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे प्रेशर इनटू डीवी की फॉर्म के अंदर। अब देखो, हीट सप्लाई जो है वो क्या है? कांस्टेंट है, तो उसकी जो वॉल्यूम रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, कांस्टेंट के इक्वल लेते हैं, तो डीवी की वैल्यू क्या होगी? 0। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन जब हम डीवी को 0 रखेंगे तो जो वर्क डन है वो भी किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल। तो इसका मतलब इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा? जब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो जो टेम्परेचर है वो भी उसका वेरी करेगा, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का जो टेम्परेचर होगा वो। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे The amount of heat absorbed by unit mass of given substance to raise its temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin। जब वो सब्सटेंस जिसका मास क्या है? यूनिट मास, और उसको हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो वो एब्जॉर्ब कर रहा है उसको, और उसका टेम्परेचर जो है वो कितना रेज हो रहा है? 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट। ठीक है, हीट कैपेसिटी और जो स्पेसिफिक हीट होती हैं वो आपस में क्लोजली रिलेट करते हैं एक दूसरे से। अब देखो, इसको हम स्पेसिफिक हीट क्यों बोलते हैं? इसको स्पेसिफिक हीट का नाम ही क्यों दिया? क्योंकि वहाँ पे जो हीट सप्लाई की जाती है उसकी जो वैल्यू होती है वो एक सर्टेन स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर राइज अप होती है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। स्पेसिफिक हीट जो है वो अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है, वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। और इसके लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं वो यूनिट होती है जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब देखो, अलग अलग मटेरियल पे डिपेंड करती है, अलग अलग नेचर पे डिपेंड करती है, अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करती है, हमने ये पढ़ा। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट है उसको 2 टाइप से क्लासीफाई किया है। फर्स्ट हम लेते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड सेकंड होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो, जो एट कांस्टेंट प्रेशर होता है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं CP। C जो है वो डिनोटेशन है स्पेसिफिक हीट के लिए, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर, हाँ ठीक है। और कांस्टेंट वॉल्यूम सेकंड है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसके लिए जो डिनोटेशन होती है वो होती है CV। अब इसको हम इस तरीके से लिखते हैं CP इक्वल्स टू DQ अपॉन DT। यहाँ पे आ जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर, ये कांस्टेंट फॉर्म में चलेगा। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम इसके लिए यूज़ करते हैं DQ अपॉन DT। यहाँ पे टर्म क्या आ जाएगी? V, और V क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब देखो, इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट मे बी डिफाइन एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास
यूनिट मास का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हमें हीट रिक्वायर होती है एट गिवन सब्सटेंस 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, टेम्परेचर जो है वो इतना रहेगा एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। इसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में क्या रहेगा, सेम यूज़ करेंगे, बस ये जो प्रेशर वर्ड है ना, इसकी जगह आपको क्या यूज़ करना है, वॉल्यूम वर्ड यूज़ करना है। बाकी डेफिनेशन दोनों के अंदर सेम रहेगी। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट जब हम एक यूनिट मास को सप्लाई करते हैं उसका टेम्परेचर रेज करने के लिए, और गिवन सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। ठीक है, एक बार कंडीशन रहेगी एट कांस्टेंट प्रेशर पे और एक बार कंडीशन रहेगी एज कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। दैट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखो नेक्स्ट, जो हम कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट लेते हैं स्पेसिफिक हीट और कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर स्पेसिफिक हीट लेते हैं, इनके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता एट लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर लो हो। क्यों नहीं होता ज़्यादा डिफरेंस, क्योंकि जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है सॉलिड्स का वो स्मॉल होता है। बट अगर हम ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात करें और वहाँ पे हम सफिशेंट अमाउंट के अंदर उनको हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो दो स्पेसिफिक हीट के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, और उस डिफरेंस को समझने के लिए हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे। देखो यहाँ पे हमने लिया है टेम्परेचर, जिसको हम केल्विन के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट। ठीक है, इसको हम C से डिनोट कर रहे हैं। ये इस तरीके से आ जाएगी, इनिशियली इस तरीके से चलेगा, इसके अंदर स्मॉल वेरिएशन आएगा, थोड़ा ही डिफरेंस होगा, लेकिन एक पॉइंट के ऊपर आके यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी को जब हम चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेट करेंगे और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, एक डिफरेंस आ जाएगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड दिस इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। दोबारा से देखो इसको, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, यहाँ पे स्मॉल डिफरेंस आ रहा है बिटवीन Cp एंड Cv। ये डिफरेंस इस वजह से है क्योंकि जब हम इसके अंदर एनर्जी ऐड करते हैं किसी भी सॉलिड के अंदर, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसको हम दो तरीके से कराते हैं। फर्स्ट, एटम को हम अज्यूम कर रहे हैं कि फ्री फॉर्म के अंदर है, वो वाइब्रेट कर रहे हैं क्रिस्टल के अंदर मीन पोजीशन से उसकी फाइनल पोजीशन तक। जब वो वाइब्रेशन होगा तो एनर्जी जो है उनको मिलेगी, और एनर्जी मिले से और ज़्यादा की वाइब्रेशन बढ़ेगी और इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। सेकेंड कंडीशन क्या है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल या सेमीकंडक्टर के अंदर हम उनको थर्मली एक्साइट कराते हैं, मतलब हम उसको एक्सटर्नली एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी जब बढ़ेगी तो उसके अंदर वेरिएशन आएगा, और उसको हम समझने के लिए इस तरीके से लिखेंगे, एनर्जी इक्वल्स टू एनर्जी फॉर द लेटिस जो हम यूज़ कर रहे हैं प्लस एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी और जो लेटिस की एनर्जी है, उन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल चलेगा, टोटल एनर्जी के इक्वल चलेगा। ठीक है, ऐसे ही हम स्पेसिफिक केस में यूज़ करेंगे, उसको हम C से डिनोट कर लेंगे यहाँ पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। नेक्स्ट देखो इसमें टर्म आती है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को हम डिफाइन करेंगे, इट इज़ डिफाइन एज टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ गिवन बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। जब हम उसको टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि उसका टेम्परेचर जो है बॉडी का वो क्या हो, इंक्रीज हो जाए थ्रू दिस टेम्परेचर रेट, इसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। अब देखो हम यहाँ पे हीट कैपेसिटी को डिस्कस करेंगे, इसके जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं वो क्या हैं। फर्स्ट फैक्ट के अंदर हम यहाँ पे पॉइंट लेके चल रहे हैं, अगर हम रूम टेम्परेचर रेंज की बात करें तो जो हीट कैपेसिटी होती है वो मोनोएटमिक सॉलिड के क्लोज वाइब्रेट होगी, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ। ये दोनों साइंटिस्ट के नाम हैं, ठीक है, और ये फिनोमिना जो है मेल्टिंग पॉइंट के अंदर काम करता है। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर राइज अप होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ जो है वो टेम्परेचर के बीच में चलेगा और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसके अंदर इनिशियली क्या हो रहा है, वेरिएशन आ रहा है, मीन्स उसको एनर्जी मिल रही है, और एक पॉइंट के ऊपर जाके ये क्या होगी, कांस्टेंट फॉर्म के अंदर आ जाएगी। और यहाँ पे जो हमें एनर्जी मिल रही है, सॉलिड मिल रहा है, वो किस फॉर्म के अंदर मिलेगा, मोनो एटॉमिक फॉर्म के अंदर। तो देखो इस टर्म को हम किस तरीके से लिखेंगे,
इस ग्राफ के लिए एक्सप्लेनेशन ऐसे चलेगी। सेकंड पॉइंट देखो, एट लो टेम्परेचर के ऊपर हीट कैपेसिटी जो है वो जल्दी ड्रॉप आउट हो जाएगी और उसकी वैल्यू जो है वो कहाँ अप्रोच करेगी, ज़ीरो के। इसके अंदर हम टी क्यूब लॉ यूज़ करते हैं। जब वो ज़ीरो का अप्रोच करेगी तो टी की वैल्यू जो है वो क्या होगी, ज़ीरो इन इंसुलेटर, और ये टी लॉ को यहाँ पे फॉलो करेगी। अगर मेटल सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर रही है तो वो फास्टली वहाँ पे क्या करेगी, ड्रॉप आउट करेगी। आज का आपका क्वेश्चन है, स्पेसिफिक हीट को हम स्पेसिफिक हीट क्यों बोलते हैं। आप रीज़न कमेंट बॉक्स में लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।